अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट के सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फिज़िक्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, कि फ़िज़िक्स किस तरह हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका आंसर है फिज़िक्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। फॉर एग्जांपल हम अब एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, मोबाइल फ़ोन अलाउ अस टू कॉन्टैक्ट पीपल anywhere in the world and to get latest information. Second example, all the technologies whether in commonplace or exciting are based on the principles of physics. Third example, we can travel from one place to another place in minutes using aeroplane and vehicles. Second question, estimate your age in seconds, कि आपने अपनी एज को सेकंड्स में एस्टिमेट करना है कि आप सेकंड्स में आपकी एज कितनी है। तो अब 9th क्लास के स्टूडेंट्स की एज आलमोस्ट 14-15 ईयर्स होती है। तो हम आंसर में कंसिडर करते हैं कि आई एम 14 ईयर ओल्ड, कि मैं 14 ईयर ओल्ड हूँ। तो अब हमने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो देखें, हमें ये पता है कि 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं, तो हम 14 को 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेज़ में कन्वर्ट हो गया। अब एक डे में यानी एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 से मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आवर्स में कन्वर्ट हो गए। और 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट्स में कन्वर्जन हो गई। और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 441,504,000 सेकंड्स। अगर कोई, इसका मतलब है कि अगर कोई बच्चा 14 ईयर्स का है तो उसकी एज सेकंड्स में 441,504,000 सेकंड्स होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट बेस क्वांटिटीज़ आर इन्वॉल्व इन दीज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, फोर्स, प्रेशर, पावर एंड चार्ज। कि हमारे पास ये जो चार हमें ड्राइव क्वांटिटीज़ दी गई हैं, तो ये किन किन बेस क्वांटिटी से मिल के बनी है, तो हमने इसमें ये आंसर देना है। तो हम सबसे पहले फोर्स डिफाइन करते हैं। तो देखें, फोर्स हमारे पास इक्वल है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारे पास बेस क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्राइव है, तो एक्सेलरेशन किस से बनी हुई है? एक्सेलरेशन है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और टाइम हमारे पास देखें बेस क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी ड्राइव क्वांटिटी, और वेलोसिटी कम्बिनेशन है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखें, फोर्स का फार्मूला हमारे पास आ गया मास डिस्टेंस टाइम इनटू टाइम। तो हमारे पास मास, लेंथ एंड टाइम आर द बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व इन फोर्स। यानी फोर्स हमारे पास इन 3 बेस क्वांटिटीज से मिलके बनी है, मास, लेंथ एंड टाइम। अब सेकंड है प्रेशर। तो प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स बाय एरिया। अब जो फोर्स है वो हमने ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट की हुई है कि वो मास, डिस्टेंस, टाइम और टाइम की इक्वल होती है। तो यहाँ हमने लिख दिया मास, डिस्टेंस, टाइम एंड टाइम। और एरिया हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ है, लेकिन विड्थ भी हम लेंथ ही कंसिडर करते हैं। तो प्रेशर यानी पी, प्रेशर जो है ना हमारे पास मास, लेंथ, टाइम आर द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन प्रेशर। तो हमारे पास प्रेशर में भी मास, लेंथ और टाइम, ये 3 बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, जिनसे मिलके हमारे पास प्रेशर वाली एक टर्म बनती है। आगे है पावर। तो पावर हमारे पास होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस और टाइम तो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, फोर्स हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी, और हमने पीछे पार्ट में सॉल्व किया है कि फोर्स हमारे पास मास, डिस्टेंस और टाइम डिवाइडेड बाय टाइम की इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास पावर क्या आ गई? मास, लेंथ एंड टाइम आर द इन्वॉल्व क्वांटिटीज़। कि हमारे पास मास, लेंथ और टाइम जो है ना, वो 3 बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं पावर में। नेक्स्ट हमारे पास है चार्ज। तो चार्ज हमारे पास होता है, यानी हमारे पास फार्मूला होता है आई यानी करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से चार्ज हमारे पास आ जाता है करंट इनटू टाइम। तो हमारे पास करंट और टाइम दोनों बेस क्वांटिटीज़ हैं, तो इसका मतलब है करंट एंड टाइम आर इन्वॉल्व एज बेस क्वांटिटीज़ इन चार्ज। के हमारे पास चार्ज इन 2 बेस क्वांटिटीज़ से मिलके बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है कि शो दैट प्रीफिक्स माइक्रो इज़ 1000 टाइम्स स्मॉलर देन मिली। कि हमारे पास जो माइक्रो प्रीफिक्स है वो मिली प्रीफिक्स इज 1000 टाइम स्मॉलर है।
तो इसका आंसर है कि देखिए माइक्रो हमारे पास किसकी इक्वल होता है 10⁻⁻6। अब आप 10⁻⁻6 को लिख सकते हैं 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, क्योंकि बेसिस सेम होंगे, ये दोबारा ऐड होके -6 बन जाएगा। तो इसलिए हम 10⁻6 को 10⁻³ और 10⁻³ लिख सकते हैं। और 10⁻³ हमारे पास क्या होता है मिली, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो यहाँ से देखिए माइक्रो किसकी इक्वल आ गया मिली डिवाइडेड बाय 1000। तो ये प्रूव हो गया कि जो हमारे पास माइक्रो है ना वो 1000 मिली से 1000 टाइम छोटा है। क्वेश्चन नंबर 5, जस्टिफाई दैट डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी वाइल एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। कि हमने जस्टिफाई करना है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और एनर्जी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका आंसर है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट कैन बी ओनली डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज वी डू नॉट नीड डायरेक्शन टू डिफाइन इट। देखिए हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ज़रूरी हो, और स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ज़रूरी हो। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट को डिफ़ाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का बताना ज़रूरी होता है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। और एनर्जी के लिए हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्रू गेज गिव मोर प्रिसाइज लेंथ देन वर्नियर कैलिपर, ब्रीफली एक्सप्लेन वाई। तो इसका आंसर है कि स्क्रू गेज कैन गिव मोर प्रिसाइज लेंथ देन वर्नियर कैलिपर बिकॉज लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर वाइल दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर। कि देखिए स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हमारा छोटा है एज़ कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर, तो ये इसलिए ज़्यादा प्रिसाइज लेंथ हमें देता है एज़ कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच हमारे पास क्या होती है कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज़ ओनली वन नोब एट टॉप ऑफ इट विच इज़ यूज टू स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट दी स्टॉप वॉच। के मैकेनिकल स्टॉप वॉच में हमारे पास एक ही नॉब यानी ऊपर एक ही बटन लगा होता है जिससे हम उसी वॉच को स्टार्ट भी करते हैं, स्टॉप भी करते हैं और रीसेट भी करते हैं। और लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच इज़ 0.1 सेकेंड। उसके मुकाबले में जो डिजिटल स्टॉप वॉच है, तो डिजिटल स्टॉप वॉच हैज़ 2 बटन, वन फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप एंड वन फॉर द रीसेट दी स्टॉप वॉच। के डिजिटल स्टॉप वॉच में हमारे पास 2 बटन होते हैं, एक बटन स्टार्ट स्टॉप के लिए होता है और एक रीसेट के लिए। और लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल स्टॉप वॉच इज़ 0.01 सेकेंड। के डिजिटल स्टॉप वॉच का हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल टेकिंग मेजरमेंट यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। कि जब आप मेजरिंग सिलेंडर से मेजरमेंट ले रहे हैं तो आपको किन प्रिकॉशंस या किन एहतियात का अपने जहन में रखना ज़रूरी है। तो इसका आंसर है कि फॉलोइंग प्रिकॉशन मस्ट बी फॉलोड। वाइल मेजरिंग अ सिलेंडर इट मस्ट बी केप्ट वर्टिकल ऑन अ प्लेन सरफेस। के अगर हमारे पास प्लेन सरफेस है तो उसमें मेजरिंग सिलेंडर को आपने वर्टिकल केप्ट रखना है, यानी बिल्कुल सीधा। सेकेंड, इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल टेकिंग मेजरमेंट यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर दैट आई मस्ट बी केप्ट एट द सेम हाइट। कि हमारे जब हम मेजरिंग सिलेंडर से मेजरमेंट ले रहे होंगे तो हमारी जो आई है वो सेम हाइट पे होनी चाहिए जिस हाइट से हम उस चीज़ की मेजरमेंट ले रहे हैं। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ बबल इनसाइड द सिलेंडर शुड बी कम्प्लीटली अवॉइडेड। के जो हमारे पास सिलेंडर है उसके अंदर बबल्स नहीं बनने चाहिए, अगर बबल्स बनेंगे तो उससे भी वॉल्यूम हमारे पास एक्यूरेट मेजर नहीं होगा। क्वेश्चन 10 है वाई डू वी नीड टू कंसिडर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन मेजरमेंट। कि हम मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट्स को क्यों कंसिडर करते हैं। तो इसका आंसर है कि वी नीड टू कंसिडर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन मेजरमेंट टू गेट एक्यूरेट एंड प्रिसाइज रिजल्ट। कि एक्यूरेट और प्रिसाइज रिजल्ट हमारे पास आए, इस वजह से हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स को मेजरमेंट में कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस। कि रैंडम एरर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो आंसर है टू मिनिमाइज रैंडम एरर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक रिपीटेड मेजरमेंट एंड यूज स्टैटिकल एनालिसिस टू काउंट फॉर वेरिएबिलिटी। कि हम रैंडम एरर को दूर करने के लिए यानी कम से कम करने के लिए हम मेजरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लें और स्टैटिकल एनालिसिस लगाएं उस पर, ताकि हमारे पास जो
चेंज आ रहा है डाटा में उसको हम दूर कर सकें। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है। तो प्रिसीजन हमारे पास होती है, इन मेजरमेंट द टर्म प्रिसीजन डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस with which a measurement is made and stated. Accuracy, in measurement, the accuracy describes the closeness of a measured value of a measured quantity. Second point, precision depends on instruments and technique used to make measurement, or accuracy of measurement depend upon the number of significant digits. Precision is related to random error, accuracy is related to systematic error. तो बच्चों ये थे हमारे पास शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के।